सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। दो औरतें काजी इब्न अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने जमाने के मशहूर व मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब ये मेरी फूफी है, मैं इसे अम्मी कहती हूँ चूँकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद उसी ने मेरी परवरिश की है यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा, इन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए, इज़दिवाजी जिंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफर कर ली। साथ ये शर्त रख ली कि पहली बीवी यानी मैं का मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कुंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारा शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर सफर से थके हारे पहुंच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बिन सुनूर कर इसके आगे बैठ गई और उनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, उसने फौरी हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शौहर से शादी कर ली और उसके शौहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे डाली। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहब कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरे इस शायर शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी वरासत का मुतालबा करते पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी जिंदगी में तलाक दी थी, अब वरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद मेरा साबिका शौहर को लेकर मेरे घर आई और वरासत के झगड़े में मेरे उसी साबिक शौहर को सालिस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता है, चुनाचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगराई ली। मैंने उनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? इसने हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शौहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्न अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी, फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी उसी पर, बस नहीं दोनों शौहरों की वरासत भी अपने नाम कर ली। काजी इब्न अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नजर नहीं आया। तलाक भी जायज है, वकालत भी जायज है। तलाक के बाद बीवी साबिका शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ती का दरमियान में किसी और से उसकी शादी होकर तलाक या शौहर फौत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाकया सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लौट पोट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद इस गड्ढे में गिरेगा। ये बढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समंदर में गिर गई। किताब जुमा अल जवाहिर फी अल हौसरी, अरबी से तर्जुमा, बकलम फिरदौस जमाल।